वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। दिसंबर के मिड से लेके अभी तक कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुआ है। नया जॉब था, नया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, नया प्रोजेक्ट्स थे, तो उसमें मैं बिज़ी रह गया था। आप लोगों को पहले भी मैं बोला हूँ कि मैं एक फुल टाइमर यूट्यूबर नहीं हूँ, तो एक शौक के वजह से मैं ये करता हूँ। ये मेरा एक पैशन है। अभी आपको टाइटल से और थंबनेल से तो पता चल गया होगा, ये ट्रायम का स्क्रैम 400 का रिव्यू है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बेसिकली ट्रैवल मोटो व्लॉगिंग करता हूँ। तो बाइक्स का क्यों रिव्यू करता हूँ, क्योंकि जो बाइक्स एक्चुअली आपका ट्रैवल और मोटो व्लॉग में सपोर्ट करेगा, जो भी टूरिंग करने के लिए आप लोग जाते हो, उसमें जो आपको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बाइक्स है उसी के ऊपर है। तो आज वैसे ही हम लोग स्क्रैम 400 ट्रैम का हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको दिख भी जाएगा कि पहले मैंने एक सिटी राइड लिया है। सिटी में इस बाइक को कम्यूटिंग करने में कितना ईजी है, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है। इन द सेम टाइम एक छोटा सा ऑफ रोडिंग पैच जो आप लोगों ने शायद BS 650 के टाइम में भी देखा था, और एक हाईवे राइड भी मैं किया हूँ। तो पहले मैं बोलूँगा आप लोग वो वीडियोस देखिए, फिर रिटर्न आइए। बाइक का जो स्पेक्स है सबको ही पता है, बट लेट अस कंक्लूड कि मेरा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर, क्योंकि बीइंग राइडिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, हाउ दिस बाइक इज़ गोइंग टू व्हाट दिस बाइक इज़ गोइंग टू गिव यू। अगर आप नए भी हो ट्रैवलिंग के साइड में, मोटो व्लॉगिंग के साइड में, या आप ऐसा एक बाइक चाह रहे हो जिससे आप डेली कम्यूटिंग भी कर सकते हो, और आप अपना जो पैशन है टूरिंग का वो भी कंप्लीट कर सकते हो, उसके ऊपर ये। चलिए पहले आप मेरा जो सिटी का और ऑफ रोडिंग का और हाईवे का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो देख के आइए, फिर बाद में बाकी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो अभी देखें आप कैसे कितना इजीली ये गाड़ी ना हैंडल हो रहा है। तो अभी मैं सिटी पे इसको टेस्ट करूँगा, सिटी रोड्स पे, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चंस भी आता है मेरे पास कि भैया ये गाड़ी लेने से क्या मेरा डेली सिटी कम्यूटिंग के लिए अच्छा रहेगा, जिस पे मैं छोटा मोटा टूरिंग भी कर सकता हूँ। तो आज से कि मैं 2 दिन से ये गाड़ी चला रहा हूँ समझने के लिए इस गाड़ी का एर्गोनॉमिक्स, गाड़ी का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मुझे एक चीज़ है कि 400 सीसी में ना अभी तक के लिए द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक अगर मुझे बोलना चाहिए कि अगर कोई 5'9" के ऊपर कोई हाइट है, तो मैं बोलूँगा भाई स्क्रैम 400 जो ट्रैम का है, यू शुड गो फॉर इट। अब ये पहला एडिशन है, तो इसमें ना ये एडजस्टेड लीवर्स और एडजस्टेड ब्रेक्स नहीं है, तो नया वाला वर्जन में है। और 31 जनवरी तक ये लोग कुछ ऑफर्स भी चला के रखे हुए हैं अभी। तो कोई अगर ख़रीदना चाहते हो तो आप अपने नियर बाई ट्रैम शोरूम्स, नहीं तो कोई भी बजाज या KTM शोरूम्स में भी आप जाके अपना गाड़ी बुक कर सकते हो। एक घंटे देखिए कितना इजीली इस गाड़ी को हम लोग हैंडल कर पा रहे, इतना कॉर्नर से मैं गया हूँ। तो ये है कि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली ब्रिटिश इंजन है, ब्रिटिश कंपनी है। अभी बजाज के साथ टाई अप करके अपना 400 सेगमेंट्स को इंडिया में इन लोगों ने लॉन्च किए हैं यहाँ पर। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट पे ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे कल से 2 दिन से मैं जब चला रहा हूँ ना, आई डोंट फील द वेट ऑफ दिस बाइक। मतलब इतना इजीली इसको हैंडल किया जा सकता है, इतना इजीली इसको मूव किया जा सकता है, चाहे वो कट्स हो, आपको किसी को ओवरटेक करना हो सिटी के अंदर इजीली है। तो लगता है जैसे कि मैं 450 चलाता हूँ, 450 सिटी के अंदर चलाना इज़ लाइक ए चैलेंज। मतलब एक तो वो गाड़ी बहुत लंबा है, उसको कंट्रोलिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उसका वेट के हिसाब से। अब ये गाड़ी मतलब इसका वेट तो एक पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसका ब्रेकिंग भी सॉलिड है सिटी के अंदर। अभी भी आप देखो कि ट्रक सडनली ब्रेक मारा, मैंने भी ब्रेक मारा, तो ब्रेकिंग के हिसाब से नहीं है। अभी कुछ देर के बाद मैं एक ऑफ रोडिंग पोर्शन में भी लेके जाऊँगा सिटी के अंदर। इसका जो भी एक्सपीरियंस है ना, मतलब अभी तक तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि मैं बोलूँगा कि अगर कोई सेकेंड ऑप्शन मुझे चूज़ करना है, जिसको मतलब मुझे अगर हिमालयन 450 को साइड पर रख के एक ऐसा गाड़ी सिलेक्ट करना है, सिटी का कम्यूटिंग भी कर सकूँ, छोटा मोटा राइड्स कर सकूँ, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली ये ट्रैम का स्क्रैम पे मैं सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये पोस्चर भी सही है मेरे लिए। जब मैं बैठा हूँ एक एग्रेसिव पोस्चर है, और क्या बोलते हैं आपका राइडिंग जो मेरा पोस्चर है वो भी सही है। गियर शिफ्टिंग बोलिए, कुछ भी बोलिए, इट्स वेरी गुड। लो RPM में भी गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं है कि इंजन नॉक हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चल जाएगा, इसका टर्निंग रेडियस। तो देख लेते हैं, यहाँ पर यू टर्न तो मुझे लेना ही है, तो टर्निंग रेडियस भी मिल जाएगा मुझे पूरा। देखिए हाउ इजी इट वॉज, हाउ इजी इट वॉज। तो दैट्स इट। चलिए अभी ऑफ रोडिंग वाला पोर्शन में थोड़ा चलते हैं, जाके देखते हैं। ऑफ रोडिंग तो मैं बोलूँगा नहीं इस इलाके में, बट इस इलाके में अच्छा खासा हम्प्स है, मतलब रास्ता है नहीं। तो इसमें इसका सस्पेंशन भी मुझे पता चल जाएगा कैसा है या नहीं है, तो आपको दिख भी रहा होगा। देखिए, थैंक यू। ओके,
मैं बैठ के चला रहा हूँ। मैं कोई भी सैडलिंग पोजीशन में अभी तक आया नहीं हूँ, ताकि मुझे भी पता चले अगर ऐसे अनवांटेड हम्प्स आ जा रहे हैं बाई चांस बीच रास्ते में तो ये ओ एक चीज़ तो है भाई, ये BS 650 के जैसा नहीं है कि आपको आपके सीट से थ्रो कर दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा है। BS 650 में क्या हो रहा था कि ये मेरे को सीट से निकाल दे रहा था, मतलब बैठ के चलाने से। बट इसमें जो मैं देख रहा हूँ ना, ये कुछ भी वैसा कुछ कर नहीं रहा है। कि अभी तक तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ मेरा ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं एक 6 फीट के ऊपर ही बंदा हूँ। और सच बोलूँ तो एक जो स्क्रैम्बलर है, मतलब ट्रैम का जो इसका बिगर वर्जन्स भी है 900 और 1200, तो पोस्चर सेम रखें, बस इंजन छोटा है, लेंथ ऑफ द बाइक भी छोटा है, बट ओवरऑल इस बाइक के साथ जो खेल सकते हैं ना हम लोग, ज़बरदस्त है। मैं तो बोलूँगा ज़बरदस्त है। मैं जिस तरीके से, मतलब मैं बोलूँगा एक 400 सीसी में इसको जितना इजीली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो किसी में भी मैं नहीं कर पाया। मैं नॉट इवन ऑन द हिमालयन 450 ऑल्सो। तो देखिए सैडलिंग में भी कितना इजी है ये, मतलब इजीली आप इसको कट्स भी कर सकते हो। एक्सीलेंट यार, आई एम इन लव विद दिस बाइक। मतलब अगर मुझे एक और बाइक लेना हो जिसमें मैं सिटी कम्यूटिंग प्लस मेरा छोटा मोटा ट्रिप्स के लिए मैं अगर यूज़ करना चाहता हूँ, तो ट्रैम का स्क्रैम 400 इज़ द बाइक जिस पे मैं सिलेक्शन रखूँगा, क्योंकि ये इतना इजीली इसको हैंडल कर रहा है ना। मतलब आप ही खुद देखो रास्ता कैसा है, बट कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। चलिए अभी हाईवे की तरफ जाते हैं, देखते हैं हाईवे में ये कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि सिटी और ऑफ रोडिंग तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि बिज़ी रोड में भी ये गाड़ी कितना ईजिली हैंडलेबल है। अब हाईवे का बारी है। जब हाईवे में हम लोग आ रहे हैं ना, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि अभी मैं पिलियन लेके जा रहा हूँ। रीज़न कि मुझे ये देखना था कि अगर इस गाड़ी पे हम लोग लॉन्ग टूरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या एडवेंचर टूरिंग कर रहे हैं, तो इसमें कंफर्ट कितना रहेगा, क्योंकि मैं एक 6 फीट 1 इंच का हूँ। मेरे वाइफ भी समवेयर अराउंड 58 59 की है, तो हम लोग दोनों जा रहे हैं। बहुत ही अनकंफर्टेबल है, मैं तो बैठ ही नहीं पा रहा हूँ सही से। एंड इवन पिलियन को भी ये कंफर्ट नहीं लग रहा है। तो मैं बोलूँगा अगर आप लोग ये बाइक ले रहे हो टूरिंग पर्पस के लिए, ठीक है, एंड या थिंकिंग कि मैं इसे टूरिंग भी करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि एक चीज़ है, ये बाइक सिंगल राइडर फॉर टूरिंग के लिए रहेगा, क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है कि आप लगेज के लिए कुछ सेपरेटली एकोमोडेशन कर पाए। तो पिलियन के साथ इस बाइक पे टूरिंग करना बहुत ही है। नेक्स्ट बाकी अगर मैं जब देखा हूँ ना, मैं जब सोलो इसको राइड किया हूँ, गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है, आपको पूरा सीट मिल जाता है बैठने के लिए। सेकंड, मैं आप अगर देखोगे मैं हमेशा हैंडल बार के बारे में बात करता हूँ, तो जब मैं सिटी और ऑफ रोडिंग में इसका एक्सपीरियंस ले रहा था, मैं आप लोगों का हैंडल बार के बारे में कुछ नहीं बोला। रीज़न एक ही है, देखिए सिटी में ना लॉन्ग हैंडल बार का इशू होता है, क्योंकि छोटा छोटा टर्निंग्स में या आपको दो गाड़ी के बीच में से निकलना है, जो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोगों का इमरजेंसी रहता है तो हमें निकलना पड़ता है, तब ये हैंडल बार पे आपको इशू आएगा। नहीं तो जब मैं हाईवे में इसको चला रहा हूँ ना, एक तो इस हैंडल बार का मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा, ट्रैम स्क्रैम 400 जो है, इसका पेरेंटल वर्जन्स भी है, जैसे कि इसका 1200 एडिशन भी है, 900 का भी एक एडिशन है। इन लोगों ने ना जो स्क्रैम का एक्चुअल मीनिंग है, जो एक एग्रेसिव पोस्चर रहता है, वो पोस्चर को इन लोगों ने मेंटेन किया है इस गाड़ी में। सेकंड, आप अगर देख सकते हो ये हैंडल बार ना थोड़ा इनवर्ट डायरेक्शन में, आप BS 650 में देखोगे तो वो स्ट्रेट था, मतलब थोड़ा सा बाहर के तरफ था, ये अंदर के तरफ है, जिससे मुझे वो स्क्रैम का, मतलब जो एक स्क्रैम्बलर का जो फीलिंग होता है, मतलब एक अपराइट पोजीशन, बंदा 90 डिग्री बैठा है, लेकिन उसका लेग का जो पोस्चर है थोड़ा सा आपका क्या बोलते हैं ट्रायंगल शेप बना रहा है, ठीक है, वो सारे चीज़ें मिल रहा है मुझे। तो दूसरा इसका मैंने एक और चीज़ देखा है ना, ये गाड़ी का जो लो एंड टॉर्क है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इन द सेंस में हायर गियर, लोअर RPM, लो स्पीड, गाड़ी का इंजन नॉकिंग नहीं होता है। दो इट्स एन कोलैबोरेशन ऑफ बजाज एंड ट्रायम्फ, बट आई विल से दैट the entire engineering of this bike is of Triumph only, and Triumph आज से नहीं 1918 साल से टू व्हीलर सेगमेंट में और वन ऑफ द बिगेस्ट बाइकिंग कंपनी इन UK का है ये। तो ओवरऑल जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है ना इस गाड़ी के ऊपर, चाहे वो सिटी हो, ऑफ रोडिंग हो, अभी जब मैं हाईवे पे भी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी एक तो मैं बहुत धीरे चलाता हूँ, मतलब आई मेंटेन अ स्पीड हाईवे में, ताकि आप लोगों को भी पता है, एक तो मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, रास्ता भी मुझे ध्यान देना पड़ रहा है,
और दूसरा, जब रिव्यू कर रहे हैं ना कि अगर मुझे स्पीड टेस्ट करना है तो मैं कभी भी स्पीड टेस्ट इस रास्ते पे मैं करूँगा नहीं। तो मैक्स टू मैक्स मैं 70-80 तक ही क्रूज़ क्यों, क्योंकि एक तो है कि ये गाड़ी में मेरा पोस्चर जो है ना स्ट्रेट पोस्चर है और हवा जो है सीधे आके मेरे चेस्ट में मार रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका सामने का विंडशील्ड भी छोटा है। तो इसके वजह से मैं इसको एक मिनिमम स्पीड में मैं मेंटेन कर रहा हूँ ताकि मुझे इसका इंजन का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले। और मुझे एक और चीज़ भी बोलना है कि ये किसी भी न्यूबी के लिए, न्यूबी इन द सेंस कोई गाड़ी खरीद रहा है, जिसको अपने वर्क पे भी जाना है, जिसको टूरिंग भी करना है, उनके लिए ये गाड़ी बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी एक तो अपना जो पावर है ना बहुत लीनियरली छोड़ रहा है, और मतलब आई एम लविंग इट। मैं जैसे मैंने बोला था कि ये हिमालयन के बाद BS650 इन अ 600 सीरीज इट्स अ वेरी गुड बाइक, and again in the 400 series if someone is looking a different bike, जिससे वो सिटी कम्यूटिंग भी करे, अपना टूरिंग का जो पैशन है वो भी कंप्लीट करे, तो मैं बोलूँगा इस बाइक पे जाओ, इसमें वो मज़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ एक और चीज़ मुझे आपको बोलना है, इसका लुकिंग मिरर, इसका जो डिज़ाइन है ना इस लुकिंग मिरर का बहुत ही अच्छा है कंपैरेटिवली टू मेरा जो हिमालयन 450 है ना, वो थोड़ा सा सीधे जाके फिर बेंड होता है, ये एकदम नीचे से ही बेंड है, जिससे क्या हो ना मुझे पूरा रास्ते का व्यू मिल जा रहा है इस गाड़ी से। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है इस गाड़ी का। और दूसरा, जो क्लस्टर्स वगैरह मतलब स्विच कंसोल्स है इसमें, लाइट में ना 3 वेरिएंट है इसका, मतलब एक तो DRL जैसा है कि उसके ऊपर है, और एक आपका हाई बीम यहाँ से है, पास भी यहाँ ही से है। इससे आप टॉगल कर सकते हो इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ है आपका। देन इधर आपका पावर, इंजन स्विच ऑफ जो है वो सब है आपका, क्या बोलते स्टार्ट बटन है, यहाँ पर हैज़र्ड का है। एंड ये जो कंसोल भी आप देख रहे हो ना, इट इज़ द ट्रेडिशनल ट्रैम कंसोल जो पहले था। अभी तो मैक्सिमम कंसोल्स उनका डिजिटल हो चुका है, बट पहले जो कंसोल्स था ना एनालॉग प्लस डिजिटल का, तो ऐसे ही इनका कंसोल्स हुआ करता था। सो दिस इज़ वन। तो चलिए अभी कहीं पर रुकते हैं इस गाड़ी को, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेक्स के बारे में बोलूँगा नहीं क्योंकि गाड़ी लॉन्च होके बहुत दिन हो चुका है। एंड जो स्पेक्स भी है ना बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेक्स है जो दूसरे 400 सीसीज हमारे इंडियन मार्केट में है, तो उसके कंपेरेटिवली ये स्पेक्स बहुत ही अच्छा स्पेक्स है। एंड प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छा है, जब आपको एक प्रीमियम कंपनी से एक ऐसा बाइक मिल रहा है, दो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडिया का बजाज के प्लांट से, बट डिज़ाइन बोलिए इसका पार्ट्स बोलिए सभी ऑफिशियली ट्राइम के ही है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा रुकते हैं, जो मेरा कंक्लूजन है जो भी है। और बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि मेरा वीडियोस पे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो जब भी आप कभी रिव्यू वीडियोस देख रहे हो ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रिव्यूअर को जितना हो सके क्वेश्चंस करो, उससे आपको ना उस बाइक के बारे में पता चले और आपका डिसीजन मेकिंग में भी ईजी हो जाए। तो लेट्स गो स्टैंड समवेयर एंड डिस्कस अबाउट द स्पेक्स एंड व्हाट आई फेल्ट अबाउट द बाइक इन द सिटी, इन द ऑफ जो भी ऑफ रोडिंग ट्रैक था और हाईवे में। आप लोग सोच रहे हो कि क्यों ये बाइक का रिव्यू। बहुत सारे लोग ना, जब मैं हिमालयन 450 का ओनरशिप का एक्सपीरियंस दे रहा था, बहुत लोगों ने मुझे जो मेरे व्यूअर्स थे बहुत क्वेश्चंस किए थे कि कौन सा बाइक लेने से अच्छा होगा जिसमें हम लोग सिटी कम्यूटिंग भी कर सकते हैं डेली, और अपना जो टूरिंग है, क्योंकि बहुत लोग क्या है ना ओकेशनली या सीजनली टूरिंग करते हैं, कंटिन्यूस नहीं करते। तो उनके लिए तो मैं कभी भी हिमालयन 450 भी नहीं सजेस्ट करूँगा, या एक्सपल्स को भी नहीं सजेस्ट करूँगा, यज़दी भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो डेली कम्यूटिंग पर्पस बाइक में भी गिरता भी नहीं है। उसका जो पोस्चर है, द फंक्शनैलिटी, जो पर्पस से उस बाइक्स को बनाया गया है ना, वो कभी भी डेली कम्यूटिंग। बट ये जो बाइक है ना, इसमें मैं एक चीज़ दिखाऊँ कि लास्ट 3 दिन से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो एक चीज़ मैं देखा हूँ, ये सिटी कम्यूटिंग के लिए भी कंफर्टेबल है, और जो आप टूरिंग करना चाहते हो ना सीजनली, वो भी आप इसमें कर सकते हो। एंड लास्ट ईयर 2024 में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बाइक्स हैं जो 400 सीसी सेगमेंट में आए हैं, फोकसिंग ऑन द इंडियन मार्केट। तो ट्रैम भी अपना 2 बाइक ऐसे ही लॉन्च किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ बजाज। वन इज द स्क्रैम 400 जो आप अभी देख रहे हो, दूसरा है स्पीड विच इज़ मोर फोकस्ड ऑन द सिटी पर्पस। एंड ये जो बाइक है ये आप सिटी में भी कम्यूट कर सकते हो इजीली, बट एक डिसएडवांटेज जो है इसका लॉन्ग हैंडल बार। जब आप सिटी में मतलब 2 गाड़ी के बीच में से निकलना चाह रहे हो या कुछ भी, एट दैट टाइम यू विल फील अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। नहीं तो आई विल से कि मेरे जैसा बंदा ना जो एक हिमालयन 450 राइड करता है, उसके बाद जब उसके हाथ में एक स्क्रैम 400 सेगमेंट का एक और बाइक मिलता है, आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस बाइक। मतलब सिटी में मैं जिस तरीके से इसको मैं मूव कर पाया हूँ, मतलब मैं कभी भी हिमालयन 450 में वैसे मूव नहीं कर पाया हूँ, एंड दैट्स अ ट्रू फैक्ट। इसका जो स्पीड है,
जो परफॉर्मेंस है, इट वाज ऑल मतलब वेरी हैप्पी आई वाज जब मैं इसको एक ऑफ रोडिंग पैच में भी लेके गया था। जो मेरे पास BS 650 में जो इशू फेस हुआ था ना, वो मेरे को सीट से पुश कर देता था जब भी एक अनवांटेड बम्पर्स या अनवांटेड पॉटहोल्स आ रहा था। बट इसमें मैं देखा हूँ मैं स्टेबल बैठ पाया, मतलब बाइक बैलेंस मेंटेन कर पाया। इसका जो वेट है ना, मतलब बहुत अच्छा तरीके से इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और हाईवे में तो पूछो ही मत, मतलब। और एक और चीज़ है, आप लोगों ने जब हाईवे का वीडियो देखे होंगे वो ये भी सोच रहे हो कि भाई तो इतना स्पीड में गया भी नहीं था। मैं कभी भी हाईवे में कभी भी रिव्यू कर रहा हूँ ना किसी बाइक को, मैं उतना स्पीड से नहीं चलाता हूँ। रीज़न बहुत सारे हैं। हाईवे में मैं जब आया था ना, मैं पिलियन लेके आया था ताकि मुझे ये पता चले कि टूरिंग में ये कितना सपोर्ट करेगा। तो पिलियन के साथ जब मैं बैठ के आया हूँ ना, पिलियन भी उतना कंफर्ट नहीं था इसमें, और मुझे भी उतना कंफर्ट नहीं मिल रहा था। तो आप अगर ये बाइक को लेके टूरिंग पे जा रहे हो ना, तो पिलियन लेके आप अगर जा रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल था ये। बट अगर सोलो राइड कर रहा हूँ ना मैं इसको किसी टूरिंग पर्पस में, ये बहुत ईजी रहेगा। चलिए अभी जाके थोड़ा सा इसका स्पेक्स के बारे में देख लेते हैं। बहुत नॉमिनल स्पेक्स है जो मैक्सिमम 400 सेगमेंट में अभी सेम ही आता है। बट इसमें क्या एडवांटेज हमें मिल रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल इंजन 398 cc, producing 40 horsepower at 8000 RPM and torque of 37 at 6500 RPM, which is comparatively very good when coming to the torque, because I have जो मैंने इसका लो एंड टॉर्क भी देखा है ना, बहुत अच्छा है। It was very easy actually. It didn't give me an engine knocking over anywhere. It has got a single spark plug in it. Now, if I consider the tank capacity, which is 13 liters, that's a concerning figure when you're doing some hill travels. वहाँ पर आपको कम महसूस करेगा, आपको इसके लिए शायद से एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। एंड कंपनी इज़ क्लेमिंग कि इसके ऊपर 28 का माइलेज है। तो मैं माइलेज चेक नहीं किया हूँ, क्योंकि जब भी आप थोड़ा सा हायर सीसी में चले जाते हो ना, टेस्टिंग द माइलेज बिकम्स अ टफ, क्योंकि वो कभी भी एक्यूरेट आता नहीं है। एंड इट्स अ मेटल टैंक अगेन। नाउ इफ़ वी चेक द फ्रंट टायर विच इज़ एन MRF डुअल पर्पस ब्लॉक शेप टायर्स, तो ये सिटी के लिए भी अच्छा रहेगा। आपका ऑफ रोडिंग जो मिनिमम ऑफ रोडिंग पैचेस है वो भी कवर कर सकता है, टूरिंग के लिए भी अच्छा है। एंड द फ्रंट डिस्क इज अगेन 320 mm. Coming to the travel suspension, it is an upside down with a 43 mm 150 mm travel suspension. सही है। इसका फुल LED लाइटनिंग आता है। 3 वेरिएंट्स का लाइटिंग है इसके अंदर। मतलब आपको मैंने हाईवे जब मैं क्रूज़ कर रहा था मैं आपको दिखाया हूँ भी हूँ कि इसमें 3 वेरिएंट का लाइट आ जाता है इसके ऊपर। इसका जो रियर व्हील है, इट इज़ एन 17 इंच 230 mm डिस्क अगेन। द इंटर यूनिट्स ऑफ द ब्रेकिंग इज बाइब्रे, विच इज़ अगेन ब्रेम्बोज सिस्टर कंपनी। कंट्री टू कंट्री इनका नाम चेंज हो जाते हैं। तो दैट इज़ द ओवरऑल आई विल से द स्पेक्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं बोलूँगा देखिए ये 400 cc में ना, this bike has got everything. The only thing that is I felt that they should have provided is a double stand, which is not provided over here. I think ground clearance को बचाने के लिए था। तो the ground clearance of the bike is 195 mm and the seat height of this bike is 835 mm. ये एक final चीज़ था, that is this is not a single unit chassis, it is a double tubular frame chassis. तो bolt on है, तो कभी भी अगर किसी भी साइड में आपका चेजिस में डैमेज हो रहा है ना, तो इट कैन बी ईजिली फिक्स्ड। पूरा एंटायर यूनिट ऑफ चेजिस को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ये था इसका स्पेक्स के बारे में। बट आप लोग सोच रहे हो कि क्यों ये बाइक का रिव्यू। बहुत सारे लोग ना, जब मैं हिमालयन 450 का ओनरशिप का एक्सपीरियंस दे रहा था, बहुत लोगों ने मुझे जो मेरे व्यूअर्स थे बहुत क्वेश्चंस किए थे कि कौन सा बाइक लेने से अच्छा होगा जिसमें हम लोग सिटी कम्यूटिंग भी कर सकते हैं डेली, और अपना जो टूरिंग है, क्योंकि बहुत लोग क्या है ना, ओकेशनली या सीजनली टूरिंग करते हैं, कंटिन्यूस नहीं करते। तो उनके लिए तो मैं कभी भी हिमालयन 450 भी नहीं सजेस्ट करूँगा, या एक्सपल्स को भी नहीं सजेस्ट करूँगा, यज़दी भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो डेली कम्यूटिंग पर्पस बाइक में भी गिरता भी नहीं है। उसका जो पोस्चर है, द फंक्शनैलिटी जो पर्पस से उस बाइक्स को बनाया गया है ना, वो कभी भी डेली कम्यूटिंग। बट ये जो बाइक है ना, इसमें मैं एक चीज़ दिखाऊँ कि लास्ट 3 दिन से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो एक चीज़ मैं देखा हूँ, ये सिटी कम्यूटिंग के लिए भी कंफर्टेबल है, और जो आप टूरिंग करना चाहते हो ना सीजनली, वो भी आप इसमें कर सकते। तो यही एक रीज़न है इस बाइक को मेरा रिव्यू करने का, ताकि जो मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे ना, और जो नया टूरिंग के साइड में जाना चाह रहे हैं, वो अपना सिटी कम्यूटिंग को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही एक रीज़न है इस बाइक को रिव्यू करने के लिए। और ये सच बोल रहा हूँ कि ये बाइक के बारे में मैं कभी सोचा भी नहीं था जब से ये लॉन्च हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में ना 400 सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे गाड़ी आए थे जिसके बारे में मैं कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कि ये एक था, स्पीड एक था, हार्ले डेविडसन का X440 था,
ये सारे बाइक्स रियली दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। तो वैसे ही मैंने ये बाइक को उठाया, मैं चलो अपने व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने देखा कि हमेशा जो मैं चाहता हूँ वो करने से क्या फ़ायदा मिलेगा। एटलीस्ट जो मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं कि कौन सा बाइक उनके लिए अच्छा रहेगा, तो मैं सोचा कि चलो इस बाइक को उठाते हैं, ये करते हैं। और दैट इज़ द रिव्यू ऑफ दिस बाइक। नाउ बिफोर आई एंड दिस व्लॉग, आई से मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आप लोग नया बाइक खरीदते हो, बहुत सारे एक्सेसरीज डाल लेते हो। तो ये जो ऊपर का आई बटन में आप देख रहे हो ना, एक टायर लोड इंडेक्स, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो, जिससे आपको पता चलेगा कि गाड़ी में कितना एक्सेसरीज हम लोग लोड कर सकते हैं अपना वेट को, बाइक का वेट को छोड़ के, ताकि गाड़ी में परफॉर्मेंस भी बना रहे। और दूसरा मैं बोलूँगा, एक्सेसरीज वही लगाओ जो आपका पर्पस में आ रहा है। ज़्यादा ओवर एक्सेसरीज गाड़ी को मत करो, उसके जगह पे आप एक अच्छा राइडिंग बूट, अच्छा राइडिंग पैंट, जैकेट्स, हेलमेट्स यूज़ करो, जिससे आपका सेफ्टी भी बना रहे। एंड थैंक यू ऑल, जिस आप लोगों के वजह से मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर चुका है, मोनेटाइजेशन भी शुरू हो चुका है। तो जैसे मैंने वादा किया था, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक वीडियो में बोल दिया था कि एक गिव अवे रहेगा। एक गिव अवे है। नेक्स्ट वीडियो में वो क्या गिव अवे है, मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगा, एक गूगल फॉर्म रहेगा। पहला 3 जो उसका सही आंसर देगा उनको कुछ ना कुछ मेरे साइड से मिलेगा। सारे डिटेल्स उस वीडियो में रहेगा। जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है वो भी फॉलो कर लीजिए, नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा। इससे एक चीज़ आपको ये होगा कि कौन विनर से, मेरा जो डेली का अपडेट्स है वो भी आपको पता चल जाएगा। डेली ऐसे भी मैं इंस्टाग्राम में कुछ डालता नहीं हूँ, जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जो भी लोकेशन में जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। आप लोगों को भी एक मौका मिलेगा वो सारे लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। सो इतना ही मिस्टर ट्रैवल बफ के साइड से। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो को एंजॉय किया। बहुत शॉर्ट पे रखा था क्योंकि सच बोलूँ तो ये जब वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, मेरे दिमाग के पीछे में बहुत कुछ घूम रहा है, मेरे काम को लेके, बाकी सब कुछ चीज़ को लेके। तो इसीलिए मैं अभी यूट्यूब को उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बट हाँ, मैं अपना वर्क सब कुछ को प्रॉपरली मैं शेड्यूल कर रहा हूँ, ताकि यूट्यूब के ऊपर भी मैं अपना जर्नी कंटिन्यू कर पाऊँ। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से अगर मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ तो आगे भी मैं और जा पाऊँगा। तो इतना ही है। स्टे सेफ, बी सेफ, जहाँ पर भी आप लोग जा रहे हो, राइड सेफली, डोंट डू एनी स्टुपिडिटी, प्रॉपर प्लानिंग करके जाओ, उस एरिया का ज्योग्राफी समझ लो। बस इतना मैं कहूँगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, सी यू सून।